वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आईएएफ इंडियन एयरफोर्स का तरफ से ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए वेरियस एयरफोर्स स्टेशन और यूनिट का तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आया है। तो आईटीआई वालों के लिए पोस्ट है, 10th 12th वालों के लिए पोस्ट है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना। वीडियो अगर आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कमेंट कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं जनरली टेक्निकल वालों के लिए जॉब अपडेट्स और स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते रहता हूं और चैनल में क्लासेस भी लेते रहता हूं। तो आप देख सकते हैं ये जो रिक्रूटमेंट निकल के आया है, अलग अलग एयर कमांड्स का यूनिट का तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आया है। तो इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, तो सब कुछ डिस्कस करूँगा धीरे धीरे। आप लोग वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले आप देख सकते हैं वेस्टर्न एयर कमांड्स यूनिट का तरफ से अलग अलग पोस्टल एड्रेस दिया है। लेफ्ट साइड में सीएल नंबर, उसके बाद पोस्टल एड्रेस, इसका बाद क्या क्या पोस्ट है, इसका बाद टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, इसके बाद कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। आईटीआई वालों के लिए पोस्ट है, क्या क्या पोस्ट है वो भी मैं आप लोग को दिखा दूंगा। तो सभी स्टूडेंट्स को इस फॉर्म को जरूर फिलअप करना चाहिए। जो भी स्टूडेंट डिफेंस में जाने के लिए इंटरेस्टेड है वो सभी स्टूडेंट को मेनली इस फॉर्म को जरूर फिलअप करना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा काट ऑफ नहीं जाएगा। क्योंकि इसमें जो अलग अलग यूनिट है तो कोई भी स्टूडेंट एक ही यूनिट में अप्लाई कर सकते हैं। एक ही यूनिट मतलब एक ही पोस्टल एड्रेस, एक यूनिट में आप देख सकते हैं बहुत सारा पोस्टल एड्रेस दिया है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट चंडीगढ़ में अप्लाई किया है तो बाकी यूनिट में, बाकी पोस्टल एड्रेस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो एक ही जगह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग ब्रांच जब भी है, अलग अलग यूनिट जब है, तो इसमें काट ऑफ भी उतना नहीं जाने वाला है। तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिलअप करना। आईटीआई का कुछ लिमिटेड ट्रेड है तो वो सभी सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के पास नहीं है, फिर भी आप लोग 10th पास का हिसाब से और 12th पास का हिसाब से आप लोग जरूर इस फॉर्म को डाल देना, ठीक है। आप देख सकते हैं अगर हम बात करते हैं ये जो न्यू दिल्ली का तरफ से जो वैकेंसी निकल के आया है जिसका पिन कोड 110010, तो ये एड्रेस है। तो कौन सा पोस्ट निकल के आया है, स्टेनो ग्रेड 2, कुक, हाउसकीपिंग स्टाफ, मेस स्टाफ के लिए वैकेंसी निकल के आया है। इसके बाद श्रीनगर का तरफ से आप देख सकते हैं कुक, हिंदी टाइपिस्ट, हाउसकीपिंग स्टाफ, मल्टी टास्किंग स्टाफ, मेस स्टाफ के लिए वैकेंसी निकल के आया है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी है। तो सब कुछ अगर डिस्कस करने जाऊँगा बहुत बड़ा PDF है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं जनरली ITI वालों के लिए या जो भी क्वालिफिकेशन होता है, एज क्राइटेरिया होता है, सब धीरे धीरे मैं डिस्कस कर दूंगा। और कौन सा पोस्ट है, कहाँ पे कितना पोस्ट है, ये आप लोग PDF देख लेना, ठीक है। इसका बाद आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी और यूनिट वाइज वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इसका बाद अगर हम बात करते हैं ईस्टर्न कमांड का तरफ से क्या क्या वैकेंसी है वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं ट्रेनिंग कमांड यूनिट का तरफ से वैकेंसी है। जैसे सबसे पहले हो गया वेस्टर्न एयर कमांड्स का तरफ से, इसका बाद ट्रेनिंग कमांड यूनिट का तरफ से वैकेंसी है। इसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगा ईस्टर्न कमांड का तरफ से भी वैकेंसी है। आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं मेंटेनेंस कमांड यूनिट का तरफ से वैकेंसी है। ओके, पेंटर वालों के लिए पोस्ट है, टर्नर वालों के लिए भी पोस्ट है। तो मैं धीरे धीरे आप लोग को दिखा देता हूँ, तो आप लोग पूरा चीज़ को देख लेना। इसका बाद आप देख सकते हैं सेंट्रल एयर कमांड यूनिट का तरफ से वैकेंसी निकल के आया है। तो इसमें भी अलग अलग पोस्ट है। इसका बाद अगर हम बात करते हैं, अगर आप देख सकते हैं ईस्टर्न एयर कमांड यूनिट का तरफ से वैकेंसी निकल के आया है। तो कौन सा पोस्ट ऊपर में आप लोग को देखने को मिल जाएगा और कौन सा पोस्ट के लिए वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसी है, ये भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो अलग अलग यूनिट की तरफ से वैकेंसी मैं आप लोग को दिखा दिया हूँ। तो PDF को डाउनलोड करके आप लोग पूरा चीज़ देख लेना। इसके बाद साउदर्न एयर कमांड यूनिट की तरफ से वैकेंसी है। ओके, तो इसका जो एज लिमिट रहेगा 18 से 25 साल रहेगा अनडिजर्व वालों के लिए। और बाकी जैसे OBC वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल का हिसाब से। SC ST वालों का 5 साल का, PWD कैंडिडेट को 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एक सर्विसमैन वालों का जो मिलता है उसका हिसाब से मिल जाएगा। इसके बाद डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय होगा तो अनडिजर्व के लिए 40 ईयर्स, OBC के लिए 43 ईयर्स और SC ST वालों के लिए 45 ईयर्स रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओके, इसका बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पे स्केल क्या रहेगा हर पोस्ट के लिए आप लोग को देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पोस्ट का नेम क्या है, इसके बाद पे स्केल, इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आप लोग को देखने को मिल जाएगा।
सबसे पहला जो पोस्ट है सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, तो इस पोस्ट के लिए पे स्केल क्या रहेगा, लेवल 5 में आप लोग को सैलरी मिलेगा और एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है ग्रेजुएट होना चाहिए मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स से, ओके, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में। इसका बाद जो भी पोस्ट है सब स्टोर, स्टेनो ग्रेड 2, लोअर डिवीजन क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट, स्टोर कीपर, ज़्यादातर पोस्ट 10th वालों के लिए और 12th वालों के लिए एप्लीकेबल है। और ITI वालों के लिए क्या क्या पोस्ट है वो मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, ओके। तो ITI वालों के लिए कौन सा पोस्ट है, सबसे पहला जो पोस्ट है पेंटर पोस्ट है। इसमें आप लोग को लेवल 2 में सैलरी मिलेगा और 10th पास होना चाहिए और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए पेंटर ट्रेड से। अगर पेंटर ट्रेड से ITI सर्टिफिकेट नहीं है तो अप्रोप्रिएट ट्रेड में एक सर्विसमैन होना पड़ेगा। इसका बाद कारपेंटर पोस्ट है, कारपेंटर पोस्ट में भी लेवल 2 में आप लोग को सैलरी मिलेगा, सेम टू सेम क्वालिफिकेशन है, आप देख सकते हैं 10th पास होना चाहिए और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए कारपेंटर ट्रेड से। इसका बाद ITI का जो भी वैकेंसी आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। इसका बाद जो भी ITI वालों के लिए पोस्ट है सभी पोस्ट का सेम क्वालिफिकेशन है। तो आप देख सकते हैं टेलर पोस्ट के लिए भी जो पे स्केल रहेगा लेवल 2 में आप लोग को सैलरी मिलेगा, तो 10th प्लस ITI होना चाहिए। इसके बाद टीन स्मिथ पोस्ट के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन, कॉपर स्मिथ एंड सीट मेटल वर्कर के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है। इसका बाद FMT फिटर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट वालों के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है। तो इधर जो बोला है ITI सर्टिफिकेट फिटर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट से होना चाहिए, तो ऐसा कोई भी ट्रेड है कि नहीं हमको तो मालूम नहीं है, तो फिर भी अगर आप लोगों को जानकारी है तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताएं, शायद इसमें फिटर वालों अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम चेक किया कि फिटर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बोल के कोई भी ITI सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो जनरली फिटर वालों अप्लाई कर सकते हैं इसमें शायद। तो इसका बाद जो पोस्ट है आप देख सकते हैं टर्नर वालों के लिए पोस्ट है, तो टर्नर वालों के लिए 10th प्लस ITI होना चाहिए। इसका बाद वायरलेस ऑपरेटर मैकेनिक आप देख सकते हैं ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसमें जनरली फिटर वालों, टर्नर वालों, टीन स्मिथ, कारपेंटर, पेंटर वालों, टेलर वालों अप्लाई कर सकते हैं। इसका बाद सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन आप लोगों को कैसे होगा, तो रिटन टेस्ट होगा, उसका बाद स्किल टेस्ट होने वाला है। तो रिटन टेस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, 4 सब्जेक्ट रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, ओके। तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन रहेगा। जो भी स्टूडेंट रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेगा वो सभी स्टूडेंट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाएगा। स्किल टेस्ट आप लोग का क्वालिफाइंग नेचर होगा, तो आप लोग का जो मेरिट बनेगा रिटन टेस्ट का मार्क्स के ऊपर मेरिट बनेगा। तो आप लोगों को जानना चाहिए इसका फॉर्म फिलअप कब से कब तक चलेगा। तो ये जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है आज का डेट में पब्लिश हुआ है, मतलब 2 अप्रैल पब्लिश हुआ है। तो इसका 30 दिन का अंदर, मतलब आप लोग जस्ट 1 महीना आप लोग का हाथ में टाइम है, इसका अंदर आप लोग को फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्म है ऑफलाइन फॉर्म है, आप लोग को फिलअप करना पड़ेगा। एक फॉर्मेट आप लोग को बनाना पड़ेगा, फॉर्मेट मैं आप लोग को दिखा दूंगा, सेम टू सेम बना के आप लोग को फिलअप करके भेजना भी पड़ेगा, ओके। 30 दिन के अंदर आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना पड़ेगा। तो आप लोग मान के चलिए आप लोग का लास्ट डेट है 30 अप्रैल, 30 अप्रैल आप लोग का लास्ट डेट है, ओके। इसके बाद कैसे अप्लाई करना पड़ेगा मैं आप लोग को दिखा दूंगा, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये अप्लाई करने का प्रोसेस मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। तो जो भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आप लोग को जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होगा, जैसे 10th सर्टिफिकेट, ITI सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा सबको सेल्फ अटेस्टेड करके आप लोग को भेजना पड़ेगा। और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आप लोग को फिक्स करके भेजना पड़ेगा, ओके। जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसमें आप लोग को 2 पासपोर्ट फोटोग्राफ को पेस्ट करके या आप लोग स्टेपल करके भी भेज सकते हैं, ओके। तो फॉर्म को भेजने के लिए आप लोग को एनवेलप के ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। तो कौन सा पोस्ट हो जाएगा, अगर टेलर पोस्ट है तो टेलर हो जाएगा, या टर्नर पोस्ट है तो टर्नर पोस्ट हो जाएगा। इसका बाद कैटेगरी क्या है, अनडिजर्व या जो भी कैटेगरी है आप लोग को लिखना पड़ेगा, ओके। इसका बाद जो एड्रेस होगा एड्रेस में भेजना पड़ेगा। तो एड्रेस क्या रहेगा आप देख सकते हैं, ये जो पोस्टल एड्रेस था तो पोस्टल एड्रेस आप लोग को लिख के भेजना पड़ेगा, ओके। इसका बाद जनरल इंस्ट्रक्शन क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा आप लोग को, जितना जल्दी हो सके अगर आप लोग अप्लाई करना चाहेंगे तो फॉर्म को फिलअप करके जल्दी जल्दी भेज दीजिए, क्योंकि पोस्टल डिले हो जाएगा या लेट हो जाएगा तो IAF इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, ओके। इसका बाद आप लोग का कोई भी TA DA नहीं मिलेगा रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, प्रैक्टिकल या फिजिकल टेस्ट के लिए, ओके। और आप लोग कोई भी यूनिट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग ईस्टर्न यूनिट में अप्लाई करना चाहते हैं या वेस्टर्न या सेंट्रल जो भी यूनिट में अप्लाई करना चाहते हैं, जहाँ पे भी वैकेंसी है तो उसमें आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो एक ही पोस्ट के लिए आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ओके। ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। आप लोग का कोई भी रिटन टेस्ट का एग्जामिनेशन सेंटर चेंज नहीं कर सकते हैं,
ओके, तो आप देख सकते हैं ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म को आप लोग को वर्ड पर फिर से बनाना होगा। और आप देख सकते हैं जैसे सेम टू सेम फॉर्म है बना के आप लोग को फिलअप करके भेजना पड़ेगा। ओके, तो 2 फोटो लगाने का जगह है तो इधर आप लोग को पेस्ट करना पड़ेगा 2 फोटो को। ओके, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ होना चाहिए। ये जो फॉर्म है आप देख सकते हैं एक ही पेज का फॉर्म है, तो ये फिलअप करके आप लोग को भेज देना पड़ेगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का साथ। ओके, और 2 कॉपी कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लोग को जरूर भेजना पड़ेगा। तो ये तो फुल प्रोसीजर मैं आप लोगों के साथ जितना ज़्यादा हो सके धीरे धीरे आप लोग को समझा दिया हूँ। अगर वीडियो पसंद है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आने वाला हार्ड टेक्निकल जॉब को आप लोग को सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।